अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि इसके पहले एक व्लॉग हमने डाला था, उसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में यहाँ पे है और यहाँ पे एक ज़ियारत शरीफ भी है। तो हमने आपसे कहा था कि हम आपको इसका इंटरनल एरिया जो है वो दिखाएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। तो इस टाइम हम इस ब्रिज पे हैं। यहाँ से नीचे से रिवर झेलम गुजरती है और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आगे आता है गुरुद्वारा। और भाईचारे की बहुत बड़ी एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर में काफ़ी सालों से ये रूहानियत का एक मरकज़ रहा है। मतलब यहाँ पे सूफ़ी सेंट्स संत वगैरह जो भी हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पे रिलीजन को फैलाने की कोशिश की। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और वो भी यहाँ पे आके बैठे थे। और कहा जाता है कि सिखों के जो एक गुरु हैं, आई थिंक गुरु गोबिंद सिंह जी, उनकी हिस्ट्री के बारे में शायद मैंने कहीं वीडियो देखी थी, शायद वही इनके 6th गुरु। इस जगह को छठी पातशाही के नाम से जाना जाता है और ये परनपीला में है। तो वहाँ वो मुग़ल एम्परर जहांगीर के साथ यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने कुछ दिन स्टे किया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई एक नेक इंसान किसी जगह पे बैठा होता है तो काफ़ी और नेक जो इंसान होते हैं वो उनके साथ मिलने आते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कुछ 5 पीर जो है, 5 पीर की ज़ियारत भी है, वो भी यहाँ पे इन गुरु के पास आए थे और उनके साथ यहाँ पे बैठे थे, उनकी बातें सुनी थी। तो उनकी ज़ियारत शरीफ भी यहाँ पे है और एक भाईचारे की बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है। तो ये एक व्लॉग में बनाने आया था, एक्सप्लोर करने आया था इस जगह को। इसके पहले मैंने व्लॉग में आपसे कहा था कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस टाइम हम बस अब जा ही रहे हैं, आगे गुरुद्वारा की तरफ जाते हैं। आई थिंक कुछ परमिशन का इशू है, यही बोल रहे थे कि यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन तो भी हम आगे चलेंगे और जाके देखते हैं। अगर अलाउड हुआ तो हम अंदर जाके पूरा एरिया आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम इस टाइम यहाँ गुरुद्वारा के पास पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गुरुद्वारा है और यहाँ पे 5 पीर की जो ज़ियारत शरीफ है वो भी यहाँ पे है। लेकिन हम अंदर गए थे, हमने इनसे बात की थी कि हमें यहाँ पे एक व्लॉग बनाना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमें परमिशन नहीं दी। इन्होंने कहा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि किसकी तरफ से है वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये कहा गया कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसके अंदर, इस एरिया में। तो अब हमने पहले व्लॉग में आपके साथ वादा किया था कि हम आपके लिए इसका एक व्लॉग लेके आएंगे और इंटरनल व्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया आज, उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको ऐसे ही यहाँ के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ और ज़ियारत शरीफ वगैरह दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है ये और भाईचारे की एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल, बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है। गुरुद्वारा और एक ज़ियारत शरीफ साथ साथ में। तो ये रहा गुरुद्वारा। हमने आपको इसका इंटरनल जो व्यू है वो भी दिखाया होता, लेकिन हमें यहाँ पे परमिशन नहीं मिली। ये है परनपीला एरिया और यहाँ से नेशनल हाईवे जो है वो यहाँ से गुज़रती है इन पहाड़ों के बीच में से। ये बांडी का एरिया है, बांडी के गांव है यहाँ से, और इस साइड से रोड जाती है। यह ब्रिज यहाँ पे आने के लिए नीचे रिवर झेलम हम आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, हमने सोचा था कि हम इस गुरुद्वारा को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, इसका इंटरनल व्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ परमिशन का इशू है, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमें बताया गया कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे आप वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो हमने भी ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं की और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हम वहाँ पीछे ही हट जाते हैं, क्योंकि हमें मार नहीं खानी है बाद में। तो आपके लिए ये व्लॉग हम बना रहे हैं। तो चलो, अब इंटरनल एरिया तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी ना ये कि ये गुरुद्वारा किस जगह है। इस एरिया को परनपीला के नाम से जाना जाता है और श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे यहाँ से उड़ी बस नज़दीक है। तो यहाँ से पहाड़ों से नेशनल हाईवे होके गुज़रती है। और अब इंटरनल तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन इस जगह जहाँ हम इस टाइम खड़े हैं काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, काफ़ी अच्छा ब्रिज है और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान हैं, उनके बीच में से ये प्यारा सा रिवर झेलम गुजरता है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बाय गॉड, अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस व्लॉग को
काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ का व्यू इंजॉय करिए आप, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे और बात करने के बाद इस व्लॉग को क्लोज़ करेंगे। तो दोस्तों आपने इस जगह का पूरा जो नज़ारा है, जो खूबसूरत एरिया है, चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया इस व्लॉग में, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया हमें यहाँ पे। इसके पहले भी जो मैंने व्लॉग डाला था वो भी आपने देखा होगा, उसमें हमने एक ट्रैवल व्लॉग बनाया और आपको ऊपर से दिखाया कि कैसी रोड है यहाँ की और कहाँ कहाँ से आपको आना है, क्या एरिया का नाम है, वो सब हमने आपको बताया। लेकिन इस व्लॉग में हम चाहते थे कि हम इंटरनल जो एरिया है गुरुद्वारा का, जैसे कि मैंने बारामूला के व्लॉग में बारामूला के जो गुरुद्वारा है छठी पातशाही बारामूला, उसमें एक्सप्लोर किया था, हिस्ट्री के बारे में आपको बताया था, इसके बारे में भी बताना चाहता था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी हिस्ट्री लिख दूंगा, या कोई और वीडियो अगर मुझे मिली इस गुरुद्वारा के रिलेटेड तो मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू भी आपने देख लिया बाकी इस गुरुद्वारा के आसपास, और ज़ियारत शरीफ भी यहाँ पे है। तो एक बहुत बड़ी भाईचारे की मिसाल है ये कश्मीर में। तो पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि हमेशा कश्मीर के लोग भाईचारे के साथ रहते आए हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहते आएंगे। ये भाईचारा हमेशा बने रहना चाहिए। और बस इतना ही था आज के व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करके ज़रूर जाना। और मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी अच्छे से व्लॉग में, कोई अच्छी सी जगह आपके लिए एक्सप्लोर करने वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में हम। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।